गाइस रोल यस नो गुड गुड ये अभी धनंजय सुनो जी रेडी 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 तो उड़ाना पड़ेगा भाई कुछ रेडी हाँ रेडी 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 स्टार्ट अच्छा रेडी अगले नील आपसे जानना चाहिए फिर से आप पुलिस का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं कैसा लग रहा है वापस से बस कैरेक्टर नाम चेंज है बट आप पुलिस का ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं छोटा सा करेक्शन मैं पुलिस वाला नहीं प्ले कर रहा हूँ जी ही इज अ स्पाई ओके सो धीरे धीरे यू विल कम टू नो एग्जैक्टली व्हाट एंड क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं क्या करता है क्या नहीं करता है कहाँ काम करता है यू विल कम टू नो बट यार ऑफिशियली बता रहा हूँ मैं प्लीज़ क्लैरिफाई करके मैं पुलिस नहीं हूँ जी सो बहुत मज़ा आ रहा है प्लेइंग परशुराम बहुत मज़ा आ रहा है ओके नील जैसे ये स्पाई पर आधारित है तो बहुत सारी मूवीज पहले भी आ चुकी है तो कौन सी मूवी एज ए रेफरेंस आपने देखी या फिर कौन सी ऐसी मूवी आपको याद है स्पाई पर जो आधारित है जैसे जी टीवी का एक शो भी है जगधात्री जो कहीं ना कहीं वुमेन स्पाई प्ले कर रही है तो क्या कुछ कहना चाहिए मैंने कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं किया आई हैव नॉट सीन एनी अदर वर्क पहले टू प्रिपेयर फॉर दिस रोल आई मे हैव सीन अदर मेकिंग्स या वर्क एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस वो देखा होगा बट इस रोल को प्रिपेयर करने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट मैंने रखा ही नहीं है ना मैंने ओरिजिनल शो देखा है जो ये बना है जिस पर तो ये मैंने अपने हिसाब से इसको एक अपना टच देने की कोशिश की है कि इसमें नील भट्ट अपना क्या योगदान दे सके दैट्स माय प्रिपरेशन शर्मा भी मेरा सवाल आपसे है जब आपको पहली बार फोन पड़ता है कि टीवी पे सुपरस्टार नील आपके सामने है तो प्रेशर कितना बढ़ जाता है आपके ऊपर कि भाई इन्होंने जो बड़े बड़े शोज किए हुए हैं और जितने भी शोज में काम किया हुआ है सबकी बेस्ट आती रही है बहुत अच्छा काम टेलीविजन के अंदर किया हुआ है तो बताओ एक्टर आपके अंदर कितना प्रेशर So I'll be very honest with you. जब मुझे पता चला था इनके बारे में I like usually saw his picture तो परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था मुझ पर क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होता है राइट आप जिनको ऐसा टीवी पे बहुत लंबे समय से देख रहे हो इनफैक्ट मेरी फैमिली मेम्बर्स सबने इनको देखा है इनके शोज देखे सो वी ऑल लाइक क्योंकि तो हमने देखा था तुम इनके साथ आ रही हो सो आई वाज लाइक अरे अब तो मैं गई पता नहीं कैसे होगा कैसा निकल के आएगा हमारे सीन्स कैसे होंगे बट the expectation versus reality जो हम बोलते हैं that's what happened with me हमारे scenes touchwood महादेव की कृपा से बहुत अच्छे हो रहे हैं ये understanding वो जो actors comfort होता है सब कुछ बहुत अच्छे से निकल के आया he is very supportive very cooperative actor and I'm grateful to be doing this show together with him likewise नील सर मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आपको ये नहीं लगता कि अगर कोई भी आर्टिस्ट एक किरदार अच्छा निभा जाए तो उसको उसी टाइप का रोल ऑफर होता है ये इंडस्ट्री उसी टाइप का रोल उसको ऑफर करता है मुझे नहीं लगता एक आर्टिस्ट को ऑफर्स आते हैं उसके हिसाब से ही वो अपना काम चूज कर सकता है तो मुझे जितने जो ऑफर्स आए थे बहुत वेरिएशंस आए थे और जो मुझे जो बेस्ट लगा मैंने वही चूज़ किया एंड आई एम रियली हैप्पी विद माई चॉइसेस आई एम रियली ग्लैड कि ऐसे ही टाइप के रोल्स मिलते रहे ज़रूरी नहीं है कि वो अगर पुलिस ऑफिसर पहले भी प्ले किया है तो इस बार भी सेम ही है किरदार अलग है उसकी पर्सनैलिटी अलग है क्या हमें हमारे देश में कितने पुलिस वाले हैं लेकिन क्या सब एक ही नहीं सारे अलग अलग तरह उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स अलग होती है उसकी कैरेक्टराइजेशन अलग हो जाता है उसकी सेटिंग उसकी दुनिया अलग हो जाती है तो मेरे लिए वो मायने रखता है ये नहीं मायने रख रहा है कि वो एक पुलिस वाला है मुझे मायने रख रहा है कि वो कहाँ सेटअप किया गया है वो कैरेक्टर स्टोरी क्या है उसकी दुनिया क्या है उसके मोटिवेशंस क्या है तो उसके पॉजिटिव्स उसके नेगेटिव्स क्या हैं मतलब किरदार के ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव मतलब एक ख़राब आदमी है हम सब इंसान हैं और एक मेरा मानना है कि किरदार का फाइनल डेस्टिनेशन ये है कि ऑडियंस को वो इंसान दिख जाए एक किरदार ना दिख के वो इंसान दिख जाए जिसमें खूबियाँ भी है खामियाँ भी हैं उसकी मात्राएँ बढ़ सकती है घट सकती है लेकिन ये इस हिसाब से मैं देखता पहली बार जब ये कैरेक्टर आपके पास में भाई जो होता है परशुराम से आपकी मुलाकात होती है परशुराम को जब आप समझते हैं कि एक ऐसा कैरेक्टर है एक ऐसी उसकी पर्सनैलिटी है एक ऐसा उसका बैकग्राउंड है फैमिली के साथ में कुछ और है रियल लाइफ में उसका कुछ और ही चल रहा है घर में सब्जियां खरीद रहा है और बाहर वो लड़ाइयाँ लड़ रहा है पहला थॉट क्या था इस कैरेक्टर को लेकर आप
तो इसमें भी छोटा सा करेक्शन करूँगा। मैं एक जन से नहीं मिला था, मैं 2 जन से मिला था, शिव प्रसाद और परशुराम। ये 2 लोग से मिला था मैं, 2 कम्प्लीटली ऑपोजिट लोग हैं। जैसे कि आपने कहा कि 2 अलग जिंदगियां जीते ये 2 जन, और वो यही मज़ा है कि कैसे वो इन दोनों जिंदगियों को कभी आने नहीं देता नज़दीक। हमेशा लगेगा अरे अब क्या, अब तो पता चल ही जाएगा, और कैसे ट्विस्ट होता है, कैसे चीज़ें होती है, वो वही तो मज़ा है इस शो का। और यही चीज़ मुझे भा गई। एक तो ये मतलब ये मेरा थॉट है पर्सनली, जब मुझे पहली बार ऑफर हुआ था तो मुझे लगा कि मुझे परशुराम करने में बहुत मज़ा आएगा, परशुराम का किरदार करने में बड़ा मज़ा आएगा। शिव प्रसाद तो है, ऐसे करके मैं सोच रहा था, लेकिन और मुझे परशुराम करने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि एक्शन है, बहुत ज़्यादा अलग तरह का एक्शन कर रहा हूँ इस शो में बाय गॉड्स ग्रेस। एंड शिव प्रसाद का करते वक्त मुझे ऐसा लगा कि ये इससे ज़्यादा प्यार हो गया। शिव प्रसाद एक ऐसा किरदार लिखा है सर ने कि ये करते करते मुझे लगा कि परशुराम करने में तो मज़ा आ ही रहा है, लेकिन ये एक ऐसा किरदार है जो मैंने कभी किया नहीं, एटलीस्ट मैंने नहीं किया, तो मुझे करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, उससे प्यार हो गया, लगाव हो गया इस किरदार से। मूवी आपका किरदार कैसा होगा? मेरा किरदार फुल ऑन डोमेस्टिक है, जो हम अपने घर में देखते हैं, अपनी माँ को, अपनी बहन जिसकी शादी हो जाती है, जिनके बच्चे हो जाते हैं। सो शालिनी देशमुख इज द नेम ऑफ माई कैरेक्टर, एंड मैं इनकी बेटर हाफ का किरदार निभा रही हूँ। सो इस रोल के लिए समझने में मुझे ये समझ में आई कि मैंने अपनी माँ को ऐसे है ना, शादी हो जाने के बाद आई ऑलवेज यूज टू क्वेश्चन है कि आप अपनी लाइफ क्यों, मतलब कहाँ आपने खो दी, आप सिर्फ बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, आप सिर्फ अपने पति के बारे में सोच रहे हैं। तो शालिनी का भी कैरेक्टर एग्जैक्ट वही है, हमेशा अपने बच्चे, अपने पति के आसपास की दुनिया में घुसी रहती है, एंड शी ऑलवेज वांट्स कि उसकी फैमिली खुश रहे, सही सलामत रहे। एंड सारी ऑडियंस, वो जो घर में होता है ना, नोक झोंक होती है पति पत्नियों के बीच में, एंड बच्चों के पीछे जो माँ भागती रहती है, उसके पापा उसको बचा रहे हैं, उसकी मम्मी, वो सारी चीज़ें इस शो में आपको दिखने वाली है हमारे घर। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, इट्स अ वेरी बहुत रिलेटेबल सीन्स, बहुत रिलेटेबल, बहुत प्यारा कैरेक्टर है। हमारे सीन्स भी वैसे ही मेकर्स, the राइटर्स ने लिखा है जो हमारे या थैंक यू। Thank you. थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। विजुअल नहीं करना। मुझे